हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने परम पावनी गंगा और यमुना के दोआब में अपना आवास बना रखा है। उत्कंठा थी हमारे साथियों को कि समाज की जो पीड़ा है उस पीड़ा को गवर्नमेंट तक पहुंचा दें, सरकार तक पहुंचा दें। इसमें विभिन्न विभागों की पीड़ाएं भी सम्मिलित हैं, जन समाज की पीड़ाएं भी सम्मिलित हैं और उन पीड़ाओं का हरण करने के लिए, उन पीड़ा को दूर करने के लिए सरकार के कान में ये बात डालने के लिए कि जन समाज आपके शासन में इन मुद्दों पर पीड़ित है। उन मुद्दों को लेकर के ऋषियों की तपस्वी हरिद्वार, जहाँ कुंभ का मेला आयोजित है, तो कुंभ के मेले से ये यात्रा प्रारंभ हुई और उस पवित्र जल को आत्मसात करके पवित्र भावनाओं से ये पैदल यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है। जगह जगह इस यात्रा के उद्देश्य पूछे जा रहे हैं और उद्देश्य यही है कि जन कल्याण की भावनाओं को लेकर के ये यात्रा प्रारंभ की गई है। स्वयं का इसमें कोई कल्याण नहीं है। जो भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं पूरी तरह से उनके विचार पारदर्शी हैं। पंपलेट हैं, जगह जगह पंपलेट बांटे गए हैं। आज ये यात्रा इस रिठानी की भूमि पर है और यहाँ से प्रस्थान करेगी और धीरे धीरे जंतर मंतर दिल्ली ये यात्रा जाएगी, वहाँ अपना ज्ञापन देगी। मैं समझता हूँ कि आप सभी को जिज्ञासा होगी कि इस यात्रा का क्या उद्देश्य है और ये यात्रा कहाँ से चली है, कहाँ तक जाएगी। इस यात्रा का जगह जगह स्वागत हुआ है। हमारा भी परम कर्तव्य है अपनी परंपराओं का निर्वहन करना और वे हमारी परंपरा है अतिथि सत्कार। ये यात्रा एक अतिथि के रूप में यहाँ पर आई है रिठानी में और इसका सत्कार करना हमारा परम कर्तव्य था। हो सकता है कि हमसे वो सत्कार नहीं हो पाया हो जो आकांक्षाओं के अनुरूप था। समय का भी अभाव है और देखिए कोरोना भी भारतवर्ष को ही नहीं बल्कि समूचे विश्व को थाम चुका है और फिर भी इसकी रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसी स्थिति में जो जन कल्याण की भावनाओं से आगे बढ़ता है, 2 कदम भी आगे बढ़ता है, मैं समझता हूँ कि वो एक पुण्य का कार्य कर रहा है और ये पुण्य का कार्य कुंभ से लगा करके राजधानी दिल्ली तक यथावत चलता रहेगा। हमारे इस क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों का इस यात्रा के लिए हम शुभकामना प्रस्तुत करते हैं। आप स्वस्थ रहें और इस दीर्घ रास्ते में आपको कोई किसी प्रकार की बाधा ना हो, हमारी ऐसी ईश्वर से कामना है। धन्यवाद। और कोई सज्जन कुछ कहना चाहता हो?